क्वेश्चन लिखो लो, अगला एकदम सवाल लिखो, बढ़िया लिखो, H2 प्लस। अच्छा बताओ, स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल चेक करने में तुमसे गड़बड़ी तो कहीं नहीं होगी ना? बिल्कुल नहीं होगी। और जो नहीं, क्लियर है? आगे लिखो भैया, लिखो H2 प्लस एंड H2 माइनस डिफर इन, डिफर इन, डिफर इन, है ना? ऑप्शन नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन बॉन्ड ऑर्डर, ऑप्शन नंबर दो मैग्नेटिक बिहेवियर, ऑप्शन नंबर तीन स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर चार ऑल। अच्छा, सामने सब लिखा है। हाँ, हमने बोला है कि H2 प्लस और H2 माइनस किस बात में एक दूसरे से अलग है, तो स्टेबिलिटी में अलग है। बाकी ये भी पैरा, ये भी पैरा, है ना? इनका बॉन्ड ऑर्डर भी 0.5, इनका पॉइंट ऑर्डर भी 0.5, तो कौन सा ऑप्शन सही जाएगा? स्टेबिलिटी। क्लियर है? हाँ, देख लो, ऐसी गलती हो रही। अच्छा बताओ, दोनों का बताओ, दोनों का बॉन्ड ऑर्डर, दोनों का मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरा पैरा, है ना? तीसरा कौन सा है? स्टेबिलिटी। अब स्टेबिलिटी H2 प्लस की ज्यादा है H2 माइनस से, है ना? अच्छा, ये अनस्टेबल काहे हुए? अरे जेबें फट गई। ले, नहीं समझ में आया? अरे ये डुप्लेट तक ही बर्दाश्त कर सकता है। H2 है ना, हाइड्रोजन का डुप्लेट कंप्लीट स्टेबल, और डुप्लेट से कम हो काम चलेगा, लेकिन डुप्लेट से ज्यादा हो जेबें फट जाएगी। जेब का मतलब ऑक्टेट, और इसका ऑक्टेट तो है ये नहीं, इसका डुप्लेट ही फट जाएगा। जैसे एक जेब में आप 2 रुपया डाल सकते हो, तीसरा रुपया डालोगे जेब फट गई। तो अनस्टेबिलिटी के एक देसी जुगाड़ भी आपको समझ में आ गया ना? कोई थ्योरी नहीं लगाई हमने। क्लियर? तो चलो आगे लिखो। कौन? ये क्या हो गया? लेस स्टेबल, अनस्टेबल। हाँ, ऐसे करेगा जैसे ये आप देख रहे हो, लेकिन स्टेबिलिटी क्या होगी? लेस, अनस्टेबल। चलो अच्छा आगे लिखो, लिखो राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल, राइट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑप्शन नंबर वन लिखो, Li2। ये ऑप्शन नहीं है, ये फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स हैं, ऑप्शन तो बात की बात है। दूसरा लिखो, Li2 प्लस। अगला लिखो Li2 माइनस। किसी से गलत नहीं होना चाहिए, ऐसा सेम सवाल ऊपर लगवाए, पेन का नहीं चल रहा। अभी यही सवाल सवाल आपको H2 प्लस H2 माइनस का लगवाया कि नहीं? बस हमने वहां पे Li2 प्लस Li2 माइनस कर लिया, खाली जेड ही तो बदला, कॉन्सेप्ट तो सेम रहेगा।
ये देखो यही सवाल तो था। क्लियर है? अच्छा बताओ सबसे बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा किसका आया? हाँ, तो स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर किसका है? Li2 का, सबसे ज्यादा स्टेबल। क्लियर है? अब इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर जब सेम आ जाए तो अब एंटी बॉन्डिंग देन बॉन्डिंग पे जाओ, है ना? एंटी बॉन्डिंग, अब देखो बहुत ध्यान से देखो। अच्छा इसमें बताओ एंटी बॉन्डिंग 3 है और इसमें एंटी बॉन्डिंग 2 है। इसमें एंटी बॉन्डिंग 3, जिसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी कम, और जिसमें एंटी बॉन्डिंग कम उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहां क्या हो जाएगा? Li2 प्लस और उसके बाद Li2 माइनस। क्लियर है? आ गया ऑर्डर? अब ये सवाल लगा लो इस तरीके का। आगे चलो। अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग, arrange the following molecule in decreasing order of, in decreasing order of their THEIR, their stability। पहला लिखो, पहला लिखो N2, N2, दूसरा N2 प्लस, तीसरा N2 माइनस, चौथा N2 2 माइनस। चार ऑप्शन है, ऑप्शन नहीं है मतलब ये आपको मॉलिक्यूल दिए गए हैं चार। पहला N2, N2 प्लस, N2 माइनस, N2 माइनस माइनस, है ना? अच्छा इनके पास पहले बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14, इनके पास 13, इनके पास 15, इनके पास 16। इलेक्ट्रॉन सिस्टम हमको कैलकुलेट करके ये बताता है कि किसमें कौन सा केस लगाना है। ऊपर वाले तीनों के, ऊपर वाले दो केस में पहला और नीचे वाले दोनों में दूसरा केस। चलो यहां पे आ जाओ। बाबा, बाबा के 3 बेटे, तीनों आवारा। अंडरलाइन को ध्यान से लिखना। फिर बाबा, बाबा के 3 बेटे और तीनों आवारा। फिर उसके बाद यहां आ जाओ। बाबा, बाबा के 3 बेटे। अब देखो अंडरलाइन बदल गई। आवारा जैसे पहले थे वैसे आवारा बाद में भी। बेटों के नीचे अंडरलाइन बदल रही है। बाबा, बाबा के 3 बेटे और तीनों आवारा। ठीक है? अब आप सोचो यदि आपको हर में लिखना पड़ता सिग्मा 1 या सिग्मा 1 स्टार तो तुम धुआं इसी में छोड़ देते। धुआं छोड़ने का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे किसी इंजन से ज्यादा ताकत वाला काम लो, है ना, तो वो क्या छोड़ने लगता है? धुआं। हाँ भैया 14 इलेक्ट्रॉन भरना कैसे भरा जाए? 2 4 6 8 10 11 12 9, 8 है तो भरे यहां तक। तो क्या हो गया? 9 10 11 12। ठीक, और एक साथ इसमें 2, 14 हो गए। अब आ जाओ बॉन्ड ऑर्डर निकाल लिया जाए। तो बॉन्डिंग कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10। 10 माइनस 4/2 आंसर आ जाएगा 6/2, दैट इज 3, है ना? अब यहां आ जाओ। कितना इलेक्ट्रॉन बनना? 13। 2 4 6 8 9 10 11 12 और उसके बाद 13। ठीक है? कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? अरे अभी वो बता देंगे, जुगाड़, यार दिमाग न लगाओ। वो भी 0.5 कम करने वाला बता देंगे, वही एक मालूम होगा, वही एक जुगाड़ था अभी तक। नहीं कि 3 का निकाल लो, घटे चाहिए बढ़े, 0.5 कम करो, आए आए करोगे। सिर्फ उससे बॉन्ड ऑर्डर पता चलता, बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग थोड़े ना पता चलते। मान लो सेम आ गया बॉन्ड ऑर्डर तो आए आए करोगे नहीं। चलो
तो अब जरा ध्यान से देखो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 और 8 1 9, 9 माइनस एंटी बॉन्डिंग कितने हैं? 4 बाई 2, तो आ जाएगा 5 बाई 2, तो आ जाएगा 2.5। क्लियर है? यहां आ जाओ कितना इलेक्ट्रॉन भरना? 15, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 और इसमें 15। बॉन्ड ऑर्डर निकालो। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 और माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 और 1 5 बाई 2। आंसर आ गया 5 बाई 2, दैट इज 2.5। आप देख रहे हो ये किससे अलग होंगे? हाँ। उसके बाद बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15 16। तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने? 2 4 6 8 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग 2 2 4 5 6 बाई 2, 4 बाई 2, दैट इज 2। अब इनका तो लफड़ा समझ में आ गया। पहला और चौथा, ये सबसे ज्यादा स्टेबल, ये सबसे कम स्टेबल है ना? नहीं समझ में आया? इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम और इसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज्यादा, तो स्टेबिलिटी के 1 नंबर पे क्या लिखाया? जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा उसी की स्टेबिलिटी ज्यादा। तो बताओ स्टेबिलिटी में सबसे ज्यादा कौन होगा? N2। और सबसे कम कौन होगा? N2 माइनस माइनस। अब इसके बीच में दो लोग बचे, दो लोग कौन सा है? N2 प्लस और N2 माइनस, है ना? अब देखो N2 प्लस और N2 माइनस में आप क्या लगाओगे? एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग वाला कॉन्सेप्ट। क्लियर है? अच्छा देखो, इसमें बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग 4, इसमें एंटी बॉन्डिंग 5, लियो पकड़ गए। जिसमें एंटी बॉन्डिंग ज्यादा वो कम स्टेबल, जिसमें एंटी बॉन्डिंग कम वो ज्यादा स्टेबल। तो अब इसके बाद कौन आएगा? N2 प्लस, फिर कौन आएगा? N2 माइनस। ये हुआ आपका जवाब। इन दोनों में कौन सा कॉन्सेप्ट लगा? एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। अच्छा, किस किस का जवाब यही था? बहुत लाजवाब। हाँ, अब जुगाड़ लिख लो वही वाला। अच्छा, अब लगता है अब तो सवाल का अप्रोच आपके दिमाग में डेवलप ही हो जाएगा कि कैसा भी पूछेगा सवाल तुमसे गलत नहीं होना। ठीक है? अब इसी बात पे फिर लिखो नोट। देखो कुछ नहीं करना, जैसे मान लो ये क्या लिखा? N2 मॉलिक्यूल, इसका इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? और पक्का इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा? 3। इतना आप रट लो, इतना आप रट लो। क्लियर है? अब चाहे 14 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो चाहे 14 से कम, बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 घटा देना एक इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से और एक इलेक्ट्रॉन के घटने से। अच्छा, आपने रटा इतना, ये क्या है? ये हो गया MTR। अरे मतलब इसको तुमने रट लिया। रट क्या लिया? पहले निकाल लिया फिर रट लिया। रट लिया। अब हमने कहा मान लो किसी के पास 15 इलेक्ट्रॉन है और किसी के पास 13 इलेक्ट्रॉन है। तो देखो, चाहे एक घटो चाहे एक बढ़ो, बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 की कमी ही आएगी। क्लियर है? अब बॉन्ड ऑर्डर 15 वाले का कितना होगा? 2.5 और 13 वाले का क्या होगा? 2.5। क्लियर है? अब तुम 15 से आ गए 16 पे, तो फिर तुम क्या करोगे? इसमें फिर माइनस 0.5 कर दो तो कितना हो जाएगा? 2 होगा कि नहीं? और अब तुम मान लो यहां से तुम 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम में चले गए, तो अभी फिर बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा? माइनस 0.5 2। है ना? क्लियर है? अच्छा तुम्हारा मन, अच्छा एक बात बताओ, ऑक्सीजन का निकाले थे, दो ही तो निकला था।
अभी 15 का निकाले थे 2.5 ही तो निकला था। अरे ये देखो 15 का निकाले थे, देखो 15 का कितना 2.5, 13 का 2.5। यदि आप वो जुगाड़ सीख लोगे तो सीधे यहीं आ जाओगे। क्लियर है? तो ये बात समझ में आई। चाहे इससे एक घटो और चाहे एक बढ़ो, बॉन्ड ऑर्डर में 0.5 की कमी होगी। लिख लो इसको जुगाड़। अच्छा ये नोट समझ में आ गया ना तुमको? 14 को रेफरेंस पॉइंट बनाओ। 14 इलेक्ट्रॉन, किसी के पास 14 इलेक्ट्रॉन है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर फिक्स है 3 होगा। अब मान लो 14 से हम 13 पे चले गए तो 0.5 की कमी, और 14 से 15 पे चले गए तब भी 0.5 की कमी। ये दिमाग ना लगाना कि दोनों साइड कम हो रहा, एक साइड घटे एक साइड बढ़े, ऐसा दिमाग में आता नहीं, प्लस और माइनस ना, बोथ साइड माइनस। सवाल लिखो अगला। इन द कन्वर्जन ऑफ N2 टू N2 प्लस, लिखो इन द कन्वर्जन ऑफ N2 टू N2 प्लस, और आगे लिख क्वेश्चन मार्क लगा दो। ऑप्शन नंबर 1 लिखो, यदि हम N2 से N2 प्लस में चले जाएं तो क्या क्या परिवर्तन होंगे। ऑप्शन नंबर 1 लिखो, बॉन्ड ऑर्डर बिकम फ्रैक्शनल, बॉन्ड ऑर्डर बिकम फ्रैक्शनल। नंबर 2, मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज। नंबर 3, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेज। नंबर 4, ऑल। चलो पहले तो हम चेक करें। अच्छा इसके पास कितना इलेक्ट्रॉन है बताओ बेटा? इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन, है ना? अच्छा इसका बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 3, और इसका बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना है 2.5। तो पहले देखो, पहला जवाब देखो, बॉन्ड ऑर्डर कैसा हो गया? फ्रैक्शनल। पहली बात सही है ना? अच्छा अब देखो यहां पे मैग्नेटिक बिहेवियर के लिए, अब देखो ये हमारा कैसा है, ये कैसे इलेक्ट्रॉन है? इवन। कैसे इलेक्ट्रॉन है? इवन। इवन वाला हमेशा डाया होता है 10, 16, 32 को छोड़ के। ये बात बहुत दिन पहले पढ़ाई थी, है ना? तो अच्छा ये इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? कैसा होगा? डाया। और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होगा? पैरा। अब दूसरा ऑप्शन आओ, क्या दूसरा ऑप्शन था? नहीं, दूसरा ऑप्शन मैग्नेटिक बिहेवियर चेंजेज, तो मैग्नेटिक बिहेवियर भी चेंज हो रहा। पहली बात भी पूरी तरीके से सही है, दूसरी बात भी पूरी तरीके से सही है। तीसरी बात, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस। अच्छा देखो, बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो बॉन्ड लेंथ कम। तो बॉन्ड ऑर्डर यहां है 3 तो इसका बॉन्ड लेंथ कम, यहां इसका बॉन्ड ऑर्डर है कम तो इसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा। तो बताओ यहां से जब यहां आओगे तो बॉन्ड लेंथ क्या हो रही है? इंक्रीजेज। तीनों बातें सही हैं, तो ऑप्शन कौन सा सही जाएगा? 4th। हाँ लिखो, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग in decreasing order of, in decreasing order of their bond length, their bond length। पहला लिखो, पहला नंबर 1, नंबर 1 सवाल नहीं लिख पाए अभी। अरेंज द फॉलोइंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड लेंथ। नंबर 1, O2 2 प्लस, O2 के ऊपर कितना प्लस? 2 प्लस। नंबर 2, O2 प्लस, फिर लिखो O2, फिर लिखो O2 माइनस, फिर लिखो O2 माइनस माइनस, कितने हो गए? 4। पहले हमने लिखा है O2 प्लस 2, दूसरा हमने लिखा है O2 प्लस, तीसरा O2, चौथा O2
माइनस, और पांचवा O2 -2। अच्छा एक बात बताओ, इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है? बहुत लाजवाब, बताओ बेटा कितने इलेक्ट्रॉन? अच्छा इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, सबके पास इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं। काम बन गया। कैसे? अब जरा ध्यान से देखो, इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है? बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 3। अच्छा 14 से एक बढ़े 15 हुआ। इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5, इसका कितना 2, इसका कितना 1.5, इसका कितना 1। ले सवाल लग गया। सबका बॉन्ड ऑर्डर अलग अलग है ना? तो अब तुम क्या फार्मूला लगाओगे? बॉन्ड ऑर्डर इनवर्सली प्रोपोर्शनल BL, बॉन्ड लेंथ। ठीक, तो बताओ बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर क्या होगा? सबसे बड़ी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? जिसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे कम। सबसे कम बॉन्ड ऑर्डर वाला कौन? तो इसकी बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी। तो क्या हो गया? O2 -2 है ना? डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछा ना? हाँ। अब इससे बड़ी बॉन्ड लेंथ, इसके बड़ा बॉन्ड ऑर्डर ये है ना? तो इसके बाद होगा कौन सा? O2-, उसके बाद कौन सा? O2, उसके बाद कौन सा? O2+, और सबसे छोटकी बॉन्ड लेंथ किसकी होगी? O2++, है कि नहीं? बताओ बॉन्ड लेंथ। आ गया सवाल, है ना? अगला सवाल लिखो, इसी बात पे लिखो, अगली हेडिंग डालो मैग्नेटिक बिहेवियर। इतने सवाल आपके करा दिए, प्रॉपर सवाल है एकदम। अगली हेडिंग डालो इसी बात पे, मैग्नेटिक बिहेवियर। इसी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का ही पार्ट है। लिखो मैग्नेटिक बिहेवियर। लिखो स्पीसीज हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखो स्पीसीज हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीसीज हैविंग ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑब्लिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ऑब्लिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। आगे एरो लगा के लिखो। लिखो पैरामैग्नेटिक। या तो ऑड इलेक्ट्रॉन वाला कॉन्सेप्ट लगा लो, और या तो अनपेयर्ड वाला लगा लो। ये देखो दोनों बातें हमने मिक्स करके इस बार लिखाई हैं ऑब्लिक करके। क्लियर है? समझ में आया? तो आगे क्या लिखोगे? पैरामैग्नेटिक। दूसरा लिखो, लिखो स्पीसीज हैविंग इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इवन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के आगे लिखना एक्सेप्ट 10, 16, 10, 16 और कॉमा करके लिखो 32, 10, 16, 32। 32 पे एक निशान ये लगा देना, 32 MOT का पार्ट नहीं है ना? 32 MOT का पार्ट नहीं है। लिखो एक्सेप्ट 10, 16, 10, 16, 32 है ना? और OR ऑब्लिक करके लिखो, ऑब्लिक करके लिखो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और पेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एरो लगा के लिखो डायामैग्नेटिक। कैसे होंगे? डायामैग्नेटिक। ठीक है, अब वहीं पे लिख लो 10, 16 और 32। ये जो एक्सेप्शन है ना, तो 10 में आपको एग्जाम्पल हमेशा मिलेगा B2, 16 में मिलेगा O2 और 32 में मिलेगा S2। ये तीनों कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। अब तो क्लियर हो गया होगा, है ना? अब क्लियर होगा कि नहीं? ठीक, अब जरा इस बात को एक बात समझ लो। अच्छा बोलो, बोलो ऑड इलेक्ट्रॉन हो या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में हो। अच्छा हमने देखो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोला, अब ये बॉन्डिंग भी हो सकता है और ये
एंटी बॉन्डिंग भी हो सकता है। यदि इन दोनों में से कोई एक कंडीशन आपको दिख जाए तो सीधे लगा दो पैरा। क्या लगा दोगे? पैरा। या तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, या तो आप दूसरी बात, या तो आप इवन इलेक्ट्रॉन देख लो, इवन में 3 एक्सेप्शन 10 16 32, इनको छोड़ दो, ये पैरा होते, बाकी सब डाया। या तो देख लो कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो तो भी क्या होगा? डायामैग्नेटिक। अब तो क्लियर हो गया। अगली बार लिखो, अगली बार लिखो बेटा, लिखो लिखो O2 molecule is paramagnetic because O2 molecule is paramagnetic because 2 unpaired electron are present in anti-bonding molecular orbital, और उसको लिख लेना ABMO, और ABMO गोलेम बंद करो। इसका पैरामैग्नेटिक होने का कारण क्या है कि एंटी बॉन्डिंग में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, जो कि आपको हमने O2 बना के दिखाया है। दूसरा लिखो B2 molecule is paramagnetic। दूसरा लिखो B2 molecule is paramagnetic because 2 unpaired electron are present in bonding molecular orbital, B2 molecule is paramagnetic because 2 unpaired electrons are present in bonding molecular orbital BMO। तो वहां का ABMO में 2 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड थे, यहां के BMO में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जिसके कारण ये कैसे हैं? पैरामैग्नेटिक। जबकि इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन इवन है, उसके बावजूद भी ये पैरा है। क्लियर है? अगली बार लिखो अकॉर्डिंग टू MOT। लिखो बेटा अकॉर्डिंग टू MOT, बंद कर दो उसको बेटा। लिखो हाँ, उनको दिख रहा है। लिखो अकॉर्डिंग टू MOT, कॉमा O2 मॉलिक्यूल नहीं, O2 नहीं, अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कॉमा करके लिखो C2 मॉलिक्यूल। ये जो बात लिखाई थी वही सेम बात लिखाने जा रहा हूं। लिखो C2 मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ बोथ पाई बॉन्ड्स, यानी देयर इज नो सिग्मा, बोथ आर पाई। ये बड़ी खास बात है ना? यहां बिल्डिंग तो बनी लेकिन बिना नींव के बनी। ठीक, लिखो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉलो आप-बाउ प्रिंसिपल, कॉमा पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कॉमा हुंड्स रूल। जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल ये तीनों रूलों को मानते हैं ना, वैसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी तीनों रूलों को फॉलो करते हैं। क्लियर है? तो क्या लिखा है, जरा सेंटेंस पढ़ो। फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉलो कौन सा? आप-बाउ प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंड्स रूल, लाइक एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा बताओ ये क्या लिखा है? अच्छा ये बताओ क्या लिखा है? इसको हम O2-2 बोल दें या इसको हम O2-1 बोल दें, तो ये आपका है परऑक्साइड, है ना, और ये आपका है सुपर ऑक्साइड।
क्लियर है? तो एक काम करना, इसको अगल बगल लिखो, है ना, अगल एंड बगल, ऐसे इसको लिख लो। और इधर आप क्या लिख लो, ओ, ऐसे लिख लो O माइनस हाफ या O2 - 1। ये क्या है? सुपर ऑक्साइड। ये क्या है? परऑक्साइड। वो क्या है? सुपर ऑक्साइड। अरे बेटा, आपको पढ़ाया नहीं था का रेडॉक्स में? एक ऑक्सीजन पे माइनस का 2 चार्ज, ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन पे एक माइनस का 1 चार्ज, पर ऑक्साइड। एक ऑक्सीजन पे माइनस हाफ चार्ज, सुपर ऑक्साइड। अच्छा, एक पे -1 तो दो पे -2, तो एक पे एक है तो हुआ। एक पे आधा तो दो पे पूरा, तो एक पे आधा। क्लियर है? क्या है, ये समझ में आया? यही नहीं समझ में आ रहा था? ठीक है, तो पर ऑक्साइड के नीचे लिखो, लिखो पर ऑक्साइड में लिख लो, जैसे लिखो लाइक, पर ऑक्साइड में कुछ एग्जांपल लिख लो, जैसे लिखो पर ऑक्साइड में, जैसे H2O2, H2O2, Na2O2, H2O2, Na2O2, SrO2, BaO2। यहाँ कुछ एग्जांपल मैं लिखा दे रहा हूं, जैसे H2O2, जैसे Na2O2, ठीक है, SrO2, BaO2। ये सब पर ऑक्साइड हैं। ये सब क्या है? पर ऑक्साइड, है ना? अब तुम्हें कुछ नहीं करना, सीधे लिखो इनका बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, इसको ये तुम्हारा MTR है। लिखो, लिखो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1, कॉमा करके लिख लेना। कैसा मैग्नेटिक? बहुत लाजवाब, डाया मैग्नेटिक। सुपर ऑक्साइड में लिखो बॉन्ड ऑर्डर, सुपर ऑक्साइड में लिखो बॉन्ड ऑर्डर। पहले सुपर ऑक्साइड कुछ लिख लो, सुपर ऑक्साइड, जैसे सुपर ऑक्साइड में एग्जांपल लिखो, जैसे KO2, KO2, RbO2, KO2, RbO2, CSO2, CSO2। ये एग्जांपल हैं सुपर ऑक्साइड के। इसका लिखो बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5, और ये कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक। कैसा होगा? पैरा मैग्नेटिक। डिब्बा बंद कर लो। अच्छा, डाया मैग्नेटिक होगा तो कलरलेस, और पैरा होगा तो कलर्ड। अच्छा, यहां पे लिख लो डाया मैग्नेटिक के नीचे लिख लो, लिखो कलरलेस, लिखो कलरलेस। तो डाया मैग्नेटिक के नीचे लिखो, लिखो कलरलेस। पैरा के नीचे लिखो कलर्ड, पैरा के नीचे लिखो कलर्ड। ठीक है भैया? अच्छा, अब तुमने यहां क्या सीखा कि पर ऑक्साइड कैसा है? डाया मैग्नेटिक, और सुपर ऑक्साइड है पैरामैग्नेटिक। ठीक है? मान लो तुम कल को भूल जाओ, तो जैसे मान लो किसी का नाम SP से है, अच्छा बताओ, जैसे किसी का नाम S और P से है, जैसे SP से क्या नाम हो सकता है? SP से क्या नाम होगा? SP से क्या नाम होगा? SP, जैसे सुंदर प्रताप है। अच्छा, P और D से कोई नाम बनाओ, P और D से, P और D से नाम है, नहीं बनना है। हाँ देखो, तो लिखो यहाँ पे, लिखो SP, PD से कोई नाम बनाओ। अच्छा, तुम SP याद रखना, SP।
अच्छा, sp का जुगाड़ क्या है? सुपर ऑक्साइड कैसे होंगे? सुपर ऑक्साइड कैसे होंगे? पैरा। पक्की बात है। पर ऑक्साइड कैसे होंगे? डाया। खत्म बात। sp याद रखना। अरे ये भूल जाओगे, ये mtr है। नहीं समझ रहे हो? sp याद रखना। sp का फुल फॉर्म क्या है? अच्छा देखो, पी से परऑक्साइड भी आता है, और एस से नहीं, पी से मान लो परऑक्साइड आ गया, तो एस से ना डाया बनना ना पैरा बनना है। नहीं। दोबारा पढ़ा रहे हैं, बदल दिए। देखो इधर देखो, कुछ मेरी बात समझो। अब मेरी बात समझो। जैसे मान लो तुमको लगता है सर, अच्छा एस से तो सुपर ऑक्साइड होता है, पी से परऑक्साइड भी हो सकता है, चलो अच्छा तुम थोड़ी देर के लिए से परऑक्साइड मान लो, तो एस से क्या होगा? डाया पैरा में तो कुछ नहीं हो रहा, इसीलिए किसकी बात लिखी है? सुपर ऑक्साइड। सुपर ऑक्साइड कैसे होते हैं? पैरामैग्नेटिक। हम क्या कह रहे हैं, समझ में आया? जैसे आप कह सकते हो कि सर जैसे एस से सुपर ऑक्साइड होता है, तो पी से पर ऑक्साइड भी हो सकता है। यदि पी से पर ऑक्साइड हो गया, मान लिया थोड़ी देर के लिए, तो एस से डाया बनना है ना पैरा बनना है। तो समझ में आया? लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल which of the following molecule is paramagnetic? Which of the following molecule is paramagnetic? पहला ऑप्शन NO2, दूसरा ऑप्शन ClO2, तीसरा ऑप्शन KO2, चौथा लिखो ऑल। सबके इलेक्ट्रॉन गिन डालो, इवन ऑड वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, है ना? लगा दो। अच्छा यही लगाए थे, है ना? तो जवाब कौन सा निकला? ऑल। अरे KO2 तो सुपर ऑक्साइड है ही, ये तो ना भी निकालो तो ऐसे अभी आपको पढ़ा है, तो जवाब कौन सा निकलेगा? ऑल। ऑल लगा लो। क्या लगाओगे? ऑल। अच्छा चलो अगला लिखो। अब एक मॉलिक्यूल लिखो। लिखो बेटा, एक मॉलिक्यूल लिखो NO2। लिखो NO2। अगला सवाल है NO2। नीचे लिखो डायामैग्नेटिक। NO2 का आगे क्वेश्चन मार्क लगा दो। पहला ऑप्शन डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, बोथ, नन। ठीक, सवाल हो गया। NO2, 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 बताओ। पैरा। पहला जवाब सही कर लो, कौन सा? पैरा। सही हो गया। अच्छा कैसे पैरा है बताओ? कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने इलेक्ट्रॉन है? O2 माइनस क्या? कितने इलेक्ट्रॉन है इसके पास? अरे NO2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? कितने? 20। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के ये चला गया बाहर। तो बाबा के तीन बेटे, तीनों आवारा से ये नहीं लगना है। तो ऐसे मॉलिक्यूल के बनाए जाते हैं स्ट्रक्चर। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में आजकल कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 5। दो ने तो डबल बॉन्ड बना लिया, एक इस भिखारी को दे दिया, है ना? कितना इलेक्ट्रॉन बचा? ऑड। ऑड इलेक्ट्रॉन। एक ऑड इलेक्ट्रॉन बचा, कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक। आपने कॉन्सेप्ट बनाया, जोड़ के 23 कर लिया, ऑड इलेक्ट्रॉन आया, कैसा? पैरामैग्नेटिक। ठीक है, चाहे जिससे लगाओ, ठीक है, लेकिन ये एमओटी से नहीं लग सकता, एमओटी से नहीं लग सकता। अगला सवाल लिखो। ये सवाल बहुत बढ़िया है। लिखो N2O5 आगे क्वेश्चन मार्क, नहीं N2O5 नहीं, N2O4। लिखो N2O4 आगे क्वेश्चन मार्क, ऊपर वाले ऑप्शन नीचे चिपका लो। अब लो,
समझ गए हो ना? इशारा समझा करो। ऊपर वाले ऑप्शन इसमें भी लिख लो। डाया होगा कि पैरा होगा? डाया। क्या कौन सा कॉन्सेप्ट लगाए? टोटल इलेक्ट्रॉन कॉन्सेप्ट। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने आए? 46। चलो अच्छा, उससे तो आ गया। एक बार स्ट्रक्चर बना के देख लें। नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में आजकल कितने इलेक्ट्रॉन है? बताओ भैया। 5 हैं। एक बॉन्ड यहां बन गया, एक डबल बॉन्ड ये बना, एक डबल बॉन्ड ये बना, 2 इलेक्ट्रॉन भिखारी को दे दिए। अरे मतलब इसके पास 2 2 कमी थी। कोई और इलेक्ट्रॉन बचा सेंट्रल एटम पे? बचा पैरामैग्नेट, कैसा डायामैग्नेटिक, कैसा मैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक। समझ आया एक कॉन्सेप्ट? लिखो ऑल, लिखो ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। एक बार हो गया है, 2 बार बोलना है, पॉइंट है। ऑल आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर एंड मैग्नेटिक बिहेवियर। नीचे एग्जाम्पल लिखो, एग्जाम्पल लिखो, जैसे लाइन से लिखना, लाइन से। जैसे लिखो N2 कॉमा CO, लिखो N2 कॉमा CO कॉमा CN माइनस कॉमा NO प्लस। अच्छा बताओ, सबसे पहले एक बात बताओ, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? 14 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 14 इलेक्ट्रॉन। तो ये सब आपस में क्या है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। इसका मतलब जो हाल किसी एक का होगा वही हाल सबका होगा। अच्छा बताओ, ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हैं, यहां तक तो बात चली। ये डाया है कि पैरा है ना? तो क्या लिखोगे? ऑल आर डाया मैग्नेटिक एंड कलरलेस। ऑल आर डाया मैग्नेटिक एंड कलरलेस। अच्छा एक बात बताओ, ये सब डाया मैग्नेटिक कलरलेस हैं और ऑल हैव, ऑल हैव, ऑल हैव बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3। ऑल हैव बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 3। कितना बॉन्ड ऑर्डर होगा? 3। क्लियर है? अगला सवाल लिखो। अब एक हेडिंग डालो सुंदर सी, लिखो कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन स्पीसीज हैविंग, कैलकुलेशन ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन स्पीसीज हैविंग, स्पीसीज के बाद थोड़ा सा कॉमा लगा लेना, हैविंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हैविंग रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ब्रैकेट में लिख लेना रिजोनेंस। अरे जिसमें रिजोनेंस होगा वही तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताएगा। पहला एग्जांपल लिखो बेंजीन, बेंजीन बना के 3 बॉन्ड अंदर बना लो, आगे लिखो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू 1.5। MTR था। तो नीचे लिखो जुगाड़, लिखो लिखो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, नीचे लिखो जुगाड़, लिखो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू। अच्छा ये वाला फंडा कहां लगाओगे? जिनमें बॉन्ड ऑर्डर, जिनमें जो लोग MOT के बाहर हों, यानी जिनके पास 20 इलेक्ट्रॉन सिस्टम से ज्यादा हो, यानी 21 के बाद,
20 तक तो एमओटी से काम चलेगा और 21 से एमओटी से काम नहीं चलेगा। ऊपर लिखो नंबर ऑफ बॉन्ड, लिखो बेटा ऊपर लिखो नंबर ऑफ बॉन्ड which take part in resonance, number of bond which take part in resonance upon, नीचे लिखो number of resonating structure, number of resonating structure, number of resonating structure। यहां पे लिखना in general resonating structure equal to double bonded oxygen plus negative charged ऑक्सीजन। इन दोनों को जोड़ लेना, वही रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर होंगे। लेकिन हमने देखो सेफ जोन पे काम किया है, समझ में आ रहा है? तुम्हारे काम भर के इसी से काम चल जाएगा। देखो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन को और जितने पे निगेटिव चार्ज लगा है उन ऑक्सीजनों को आप जोड़ लो तो सीधे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके निकल आएंगे। ठीक है, तो नीचे लिखो नीचे लिखो पहला एक एग्जांपल लिखो CO3 माइनस माइनस, CO3 माइनस माइनस। पहला एग्जांपल लिखो, इसमें पहला लिखो CO3 माइनस माइनस। स्ट्रक्चर बनाओगे, लड्डू कितने लेने वाले, दो को लड्डू मिलेगा, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। C डबल बॉन्ड O माइनस O माइनस। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हमने क्या सिखाया, डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन और प्लस निगेटिव चार्ज वाले ऑक्सीजन। निगेटिव चार्ज वाले दो है, डबल बॉन्ड वाला एक है, तो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। काहे को दिमाग लगाओगे, 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। अब बॉन्ड ऑर्डर का हमने फार्मूला क्या सिखाया है, नंबर ऑफ बॉन्ड टेक प्लेस इन रिजोनेंस। अच्छा देखो, तो इसके लिए तुम क्या करना, टोटल बॉन्ड गिन लो। टोटल बॉन्ड कितने हैं, 1 2 3 4, 4 बाई रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 3। यही बॉन्ड ऑर्डर है। नहीं समझे, बताओ टोटल बॉन्ड कितने हैं, या आप कहीं लिख लो बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू टोटल बॉन्ड अपॉन रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। देसी बात, सीधे आंसर। विच टेक पार्ट इन ये एंड वो, उसी में पता घूम रहे हैं। नहीं, टोटल बॉन्ड अपॉन। अच्छा अगला एग्जांपल लिखो, PO4 माइनस 3। PO4 माइनस 3। अगला कौन सा है, PO4 माइनस 3। लड्डू कितने लेने वाले, 3 को लड्डू मिलेगा, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा। फास्फोरस के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्डेड ऑक्सीजन। अच्छा बताओ बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या है, टोटल बॉन्ड कितने हैं, 5। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, 4। आंसर आ गया 5/4। ठीक है, हाँ मान लो वहां आंसर फ्रैक्शन में दिया हो 1 पॉइंट समथिंग, हम लिखा है 5/4, क्या है, बात ही गड़बड़ा गई। ठीक है, अच्छा एक तड़कता भड़कता सवाल लिखो, सवाल लिखो O3, लिखो O3, लिखो O3, बॉन्ड ऑर्डर बताओ। अब इसमें आए करेंगे O3, इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। अच्छा O3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनता है या नहीं बनता है। अच्छा एक बात बताओ, इसी का स्ट्रक्चर ये भी तो है, हाँ या ना, ये पढ़े थे। अच्छा बताओ टोटल बॉन्ड ऑर्डर निकालो, टोटल बॉन्ड ऑर्डर निकालो। देखो टोटल बॉन्ड कितने हैं, 3। समाप्त। समझ में आया, इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने होंगे, 2।
एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है और एक माइनस वाला ऑक्सीजन है। हमने अभी आपको देखो इन जनरल रेजोनेंस में क्या लिखाया, डबल बॉन्ड वाले ऑक्सीजन और माइनस वाला ऑक्सीजन। तो जब कहीं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे भी लिखते हैं, जैसे मान लो इधर से इधर को कोऑर्डिनेट बॉन्ड लगा है, अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को आपको सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करना है, तो जो इसके हेड साइड हो उस पे निगेटिव लगा देना, जो टेल साइड हो उस पे पॉजिटिव लगा देना, तो आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा सिंगल बॉन्ड में। क्लियर है? ये कहानी सबको समझ में आ गई? अच्छा, इसी बात पे समझ में आ रहा? अभी हम आपको सिखाते, पहले रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। क्लियर है? तो रिजोनेंस में सिखाएंगे ना रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना। चलो अगला लिखो, लिखो HCOO माइनस, HCOO माइनस, इसके जरा इसका बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बहुत ही तड़कता भड़कता सवाल है, हैं? तो देखो इसका, इसको लिखोगे कैसे, ऐसे लिखोगे कि नहीं? लिखोगे ना। और कभी हाइड्रोजन किसी के साथ भी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। रिजोनेंस बस इसमें देखना, इतने में, बिकॉज हाइड्रोजन डज नॉट टेक पार्ट इन रिजोनेंस। हाइड्रोजन कभी रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं लेता है, पार्टिसिपेट नहीं करता है। ये भाग नहीं लेता है, ये भाग लेता है। नहीं समझ रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, अब इतने का हाल बताओ। बॉन्ड ऑर्डर, टोटल बॉन्ड, टोटल बॉन्ड 3, ये ना जोड़ना क्योंकि ये वाला बॉन्ड रिजोनेंस में नहीं आया, तो 3 3 बाई आंसर ये देखो। समझ में आ रहा? अच्छा सल्फेट निकाली डालो SO4 माइनस 2 का। लड्डू के लेने वाले 2 को लड्डू मिलेगा, वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ेगा, और जिनको लड्डू नहीं मिला वो डबल बॉन्ड से जुड़ेगा। सवाल खत्म। 1.5 आंसर आ गया। अरे भैया लड्डू वाला कॉन्सेप्ट अब तो समझ में आ गया होगा, 501 बार पढ़ा चुके हैं। SO4 माइनस माइनस, लड्डू 2 लेने वाले 4, ये लड्डू वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया? हाँ। सल्फर के आउटर मोस्ट शेल में आजकल सर्दी का मौसम चल रहा, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। देखो ये O माइनस, ये O माइनस, ये डबल बॉन्ड O, ये डबल बॉन्ड O। अच्छा बताओ, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू टोटल बॉन्ड अपान रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल बॉन्ड कितने हैं गिनो, 1 2 3 4 5 6। रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने हैं? माइनस वाले ऑक्सीजन 2, डबल बॉन्ड वाले 2, आंसर आ गया 4। इसको काट दो तो आ गया 1.5, आंसर आ गया। समझ में आया? इससे कुछ और छोटा जुगाड़ नहीं हो सकता। क्लियर है? चलो अच्छा, इसी बात पे एक और लहराता हुआ सवाल लगा लो। ClO4 माइनस, मतलब जितने एग्जाम्पल आज तक आए हम सब करा दिए। जब तुम अनसॉल्व लगाओगे इन्हीं में से कोई एक मिलेगा। ठीक है, आगे लिखो ClO4 माइनस। मतलब देखो इस समय अनसॉल्व पे ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि यही पढ़ के भैया और दीदी लोग डॉक्टर बने हैं, तुम भी वही पढ़ के बनोगे। तुम पता लगे, समझ रहे हो ना, तैयारी लेखपालिक चल रही है, तैयारी IAS के चल रही है, ना वो मिले ना ये मिले। समझ में आ रहा है ना? हाँ, तो कहने का हमारा तात्पर्य ये है, जिसकी तैयारी कर रहे हो उसी के हिसाब से पढ़ो। क्लियर है? क्योंकि ये अक्सर हमें लगता है ना, क्योंकि सबके अलग अलग सिलेबस होते हैं, कहते ये पढ़ोगे तो ये तो हो ही जाएगा, कहां से हो जाएगा? नहीं समझ रहे हो? हाँ, तो लिखो ClO4 माइनस, ClO4 माइनस आ गया। अच्छा ClO4 माइनस, लड्डू कितना लेने वाले? Cl के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आजकल? हाँ, ये माइनस, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O। अच्छा बताओ, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू क्या हो जाएगा? टोटल बॉन्ड अपान रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। टोटल बॉन्ड कितने हैं? 7, और रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 2 3 4 बाई 4। ठीक है, तो ये बात हो गई। चलो अच्छा ठीक है, बस एक क्लास की और आवश्यकता है, बस समाप्त।